इस तरह के फ्रॉडियों से बच्चों भाई, हज़ारों दरम लोगों के उड़ा दिए इन लोगों ने। खुद जो है ना उस बंदे के साथ 80,000 दरम का एक बंदे ने जो है ना वो उसके साथ हाथ कर दिया, फ्रॉड कर दिया। इतने अपने हैं बल्कि वो आपको सबसे ज़्यादा सांप की तरह डसेंगे वो आपको, और आपको आपके कपड़े भी उतार लेंगे वहाँ पे। ठीक है, वो कहेंगे इनके पास जो ना काम कर सकता वो कहीं भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार मजबूरी सी थे, काम नहीं लभदा, इस करके बाहर चले गए। और भाई आप जो इतने लाखों वहाँ पे देने वो लाखों इधर लगा लो ना, कोई सब्जी का काम कर लो, कोई फ्रूट का काम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज ये जो मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये व्लॉग बनाने का एक बड़ा ही ख़ास मकसद है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप ज़रा मौसम, नीम भाई झूल रहा है, आसमान खेल रहा है अपना, मतलब फुल ऑन मौज मस्ती में फिर रहा है। ठीक है, और हमारे जो परिंदे हैं, को 2-4 परिंदे भाई ने रखे हुए हैं, वो भी अपनी फुल ऑन मस्ती में। अच्छा जी, जो ज़रूरी बात मैंने आपको बतानी है और जो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ लोगों के लिए, ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं ना उनके लिए ये ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं ख़ुद भी तकरीबन 5 महीने दुबई रह के आया हूँ और मेरा भी वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था इतने थोड़े टाइम में भी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कम टाइम में ना ऐसा तगड़ा किस्म का एक्सपीरियंस देते हैं ना कि आप यकीन करो सारी ज़िंदगी याद रखते हो उन लोगों को और उनकी उन बातों को। अच्छा जी, किस्सा इस तरह से है कि हमारे एक दोस्त हैं, मैं तकरीबन ये कह लेंगे साल एक होने वाला है जब मैं पहले दुबई गया था 5 महीने के लिए। ठीक है, मैं गया तो ज़्यादा टाइम के लिए था, खैर मैं वापस आ गया था जल्दी, अच्छा किसी वजह से। और मेरा दोस्त एक वहाँ पे वहीं पे उसके साथ सलाम दुआ बनी थी, वो था हमारे इस एरिए का ही, रहीम खान के पास ही रहता है। मैं जगह नहीं एग्जैक्ट बताऊँगा और नाम फिर मैं नाम लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह से। उस बंदे के साथ 80,000 दरम का एक बंदे ने जो है ना वो उसके साथ हाथ कर दिया, फ्रॉड कर दिया। ठीक है, फ्रॉड किस सेंस में किया है, मैं तो उसे फ्रॉड ही गिनता हूँ। फ्रॉड इस सेंस में है कि उस बंदे के साथ एक कारोबारी डील हुई एक बंदे की। ठीक है, वहीं पे वो बंदा है, वो भी बंदा हमारे इस एरिए का ही है। ठीक है, जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, इसी इलाके का वो बंदा है। ठीक है, और उस बंदे को वर्गलाने वाले भी 2 और लोग हैं, और वो हैं तीनों रिश्तेदार। ठीक है, तीनों रिलेटिव हैं। अच्छा जी, वो उनमें से जो है ना एक मेन बंदा जो है ना वो वहीं पे पहले से तकरीबन पिछले 15-20 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा है। ठीक है, अपना काम शाम कर रहा है, और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, बट हमें नहीं समझ आई कि उस बंदे ने ऐसा क्यों। खैर, और जो दूसरा बंदा था जिसने फ्रॉड में जो मुलविस था इस सारे किस्से में, मतलब था पहले बिजनेस डील बना के उसको बाद में जो है ना उस बंदे के साथ, खैर उनका अपना लॉस हुआ और उन्होंने इसका भी लॉस कर दिया। ठीक है, अपना लॉस हुआ उनका अपनी वजह से। ठीक है, अब जो मेरा दोस्त था जिसके साथ इन 3 लोगों ने किया ये सारा हाथ, अच्छा ये जो 3 लोग हैं ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों लोग हमारे इस एरिए के हैं। ठीक है, मेरे इलाके के, इनमें से 2 मेरे इलाके के, एक उस मेरे दोस्त के इलाके का बंदा है। ठीक है, अच्छा ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जी वो बंदा एक डिलीवरी कंपनी में जॉब कर रहा होता है वहाँ पे, और उसको कहा जाता है कि जी हमने अपनी एक, ये जो 3 लोग हैं इन्होंने कहा जी कि हमने एक अपनी कंपनी शुरू की है बाइक राइडर की ना, डिलीवरी की, तो आप ऐसे करो कि आप हमें ज्वाइन करो और आपको जो है ना हम एज अ सुपरवाइज़र उसमें रखेंगे, और आप हमारे साथ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट भी करो। ये भाई मैं स्पेशली ओवरसीज़ लोगों के लिए कर रहा हूँ, और ये मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसने कहा जी कि आप हमारे साथ जो है ना पैसे इन्वेस्ट करो और हम आपको कारोबार में हिस्सेदार भी बनाएंगे और एज अ सुपरवाइज़र भी बनाएंगे, कुछ वीज़े भी अलॉट करेंगे आपको। उसने कहा ठीक है जी। वो पहले खैर नहीं मान रहा था, उसने किसी और कोई चलता चलाया काम उसको मिल रहा था, कोई बिजनेस मिल रहा था, वहाँ पे कोई दुकान थी, कोई, हाँ मेरे ख्याल में दुकान थी, वो उस बंदे को वहाँ पे चलती चलाई मिल रही थी। ठीक है, उसने वो नहीं ली और इनकी बात मानी, क्योंकि इन तीनों में से एक बंदा उसका दोस्त था, हमसाया था उसका। ठीक है, उसके एरिए का। अब रोला ये बना कि इन्होंने उसके पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। जो बाइक्स थी डिलीवरी कंपनी में, जो बाइक्स लगानी होती हैं, मतलब जो बाइक चलती हैं, वो भी इसी तरह से किसी न किसी कंपनी की होती हैं। ठीक है, वो उस अपने कॉन्ट्रैक्टर की अपनी नहीं होती, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, ये किसी और की होती है। अच्छा खैर, उन्होंने ना उससे उन्हें कहा ठीक है यार आप जो ऐसे करो कि 30-40 हज़ार दरम जो है ना लगाओ बाइक्स में। अच्छा उसने ना बेचारे ने वो पैसे लगा दिए। ठीक है, बाइक्स खरीद ली गई थी वहाँ पे, कोई 6-7-8 हज़ार 10 हज़ार दरम जितने की भी एक बाइक आई, उस बंदे ने वो नई बाइक्स ली। ठीक है, अच्छा वो बाइक्स लेने के बाद मज़ीद जो है ना वो वीज़ों के लिए पैसे इन्वेस्ट किए गए। उसने कहा यार आप ऐसे करो, जो वीज़े वगैरह लेने हैं लोगों के, आप वो भी लो हमारे साथ, वो भी इन्वेस्ट करो, तो आप बराबर के हिस्सेदार बनो। खैर उन्होंने कुछ परसेंटेज तय की आपस में और हिस्सेदारी करके ना उन्होंने मतलब तकरीबन 80,000 दरम, ठीक है 80,000 दरम उस बंदे का इन्वेस्ट हो गया। उस बंदे ने तकरीबन पिछले 5 साल से वो, अच्छा वो उस बंदे का मैं खुद बता दूं, जो मेरा दोस्त है वो तकरीबन ये कह लें कि 4 से 5 हज़ार दरम मंथली माशाल्लाह कमा रहा था वहाँ पे।
ठीक है। अब उसकी वो अर्निंग भी बंद होगी और दूसरे नंबर पे उसका यहाँ पे कारोबार भी नहीं शुरू हो रहा था, ठीक है। अब तकरीबन वहाँ पे मेरे होते होते ही वहाँ पे उसे गुजर गए थे, कोई 2 महीने गुजर गए थे, ठीक है। 2 महीने हो गए, उसकी 1 टके की अर्निंग नहीं हुई, जलालत वक्री, ठीक है। अब इनका काम जो चल नहीं रहा था क्योंकि इनको ना कोई तजर्बा था ना कुछ था, और इन्होंने मुंह उठा के ऐसे ही बस जो है ना काम शुरू कर दिया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, इन लोगों को ना बाइक राइडर कंपनी का ना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इन्होंने शुरू कर दिया काम। शुरू कैसे किया जी, इन्होंने ना लड़कों के वीज़े शीज़े लगवाने शुरू कर दिए। इन्हें पता भी था कि आजकल जो है ना वो जो डिलीवरी कंपनीज़ हैं उन्होंने बंदे हायर करने ना बंद किए हैं, तो वो वीज़े उतने सिर्फ वीज़े लोगों को वीज़े लेके देना को मकसद नहीं है। अपनी कंपनी का जो आपने एक कंपनी रजिस्टर कर ली, उसका वीज़ा किसी को दे दिया तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास कोई काम नहीं, आप लोग आगे उसका लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाते। उन दिनों में ना रोला ये बना हुआ था कि लोगों के ना लाइसेंस नहीं बन रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था, जो स्कूल वगैरह है ना इसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वहाँ पे रश बेइंतहा रश था। वहाँ पे फिर वीज़े बन नहीं रहे थे, सॉरी लाइसेंस बन नहीं रहा था। अगर किसी को टाइम मिलता था उसका प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, लाइसेंस की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके लिए, तो वो इतना लंबा टाइम था, फिर लोग कहते थे दफ़ा करो यार, क्या यार इतनी देर लगानी है, इतना टाइम लगाना है, ठीक है। अच्छा, उस वो करते करते ना एट दी एंड इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि उस बंदे का 80,000 दरम भी गया, ठीक है। कोई उस बंदे को, खैर मैंने, वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको मना भी किया था। मैंने कहा यार आप पैसे मत इन्वेस्ट करो, इतनी अच्छी खासी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लगा दे रहे हो यहाँ पे। उस बेचारे ने तकरीबन को 4-5 साल लगा के वो पैसे जमा किए थे। उस बंदे की 4-5 साल की कमाई भी गई, ठीक है, और उस बंदे का जो है ना वो सारा कुछ गया, बस उसकी अपनी जॉब भी गई, वो हो गया ज़ीरो। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके ख़त्म हो गया वो बंदा। उस बंदे की शादी थी, पाकिस्तान आना था उस बंदे ने, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, यकीन करें, मैं कहता हूँ एक तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे नंबर पे जो है ना वो इससे लोगों का फ़ायदा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे कहीं पे उनके साथ ऐसा वो हाथ होने लगता है या वो कहीं पे इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उनको थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी कि यार ऐसे भी लोग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब उसके पैसे शासे लग गए, सारे वीज़ों के लिए हो गया, कुछ लड़कों के वीज़े आए, कुछ के वीज़े ही नहीं आए, 5 महीने 4 महीने 5 महीने इन लोगों ने ना ऐसे गुजार दी, ठीक है। अब वो सारा टाइम भी ज़ाया हो गया उस बंदे का बेचारे का। उसकी शादी थी दिसंबर में मेरे ख्याल में, ठीक है। उस बंदे ने घर आना था, वो घर भी नहीं आ सका कि क्या मुँह लेके आता घर, कुछ पैसे नहीं थे जेब में। आपको पता शादी में तो भाई खर्चे तो हो ही जाते हैं। खैर सारा कुछ करते कराते ना उस बंदे के पास कख नहीं बचा और जलालत वक्री। अब उनकी कंपनी होगी बंद। जितनी छोटी कंपनियां थी ना दुबई गवर्नमेंट ने वो सारी बंद कर दी। उन्होंने कहा छोटे कॉन्ट्रैक्टर सबको बंद करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गंद मच गया था कॉन्ट्रैक्टर के। जिसके पास जिसकी जेब में 4 पैसे थे वो मुंह उठा के कंपनी रजिस्टर करके बैठ गया था, ना कोई ऑफिस ना कुछ, बस वीज़े ले लेके कोटा पास करवा लेते थे और उसके बाद जो है ना वो लोगों को जलील करते थे। वहाँ की गवर्नमेंट तंग आ गई थी। उन्होंने कहा यार कि यार रोड्स पे आए दिन एक्सीडेंट्स और इतने मसले मसाइल, क्योंकि नए लड़के होते थे, जॉब्स उतनी हैं कोई नहीं, फड्डे फसाद, वहाँ पे ना अजीब सा ही माहौल बन गया था, ठीक है। खासतौर पर विजिट वीज़ा वाले लोग बेइंतहा चले गए थे वहाँ पे। खैर वहाँ से वो बेचारा जो है ना वो उनकी कंपनी बंद हुई है, मिन्नतें कर करके थक गया उनकी, उन्होंने पैसे नहीं दिए इसको। खैर पाकिस्तान आ गया, उसके बाद अब तक वो बंदा जलील हो रहा है, उसको पैसे नहीं दिए इन्होंने, ठीक है जी। और मेरा आप सब लोगों को यही मशवरा है कि भाई इस तरह के कारोबार ना करें वहाँ पे। उससे अच्छा कि आप अपने पैसे अपनी जेब में रखें। अगर कुछ ख़रीद के कुछ खुद से बेच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एज अ फ्रीलांसर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। कोई और ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें आप ख़ुद से इन्वॉल्व हों और डायरेक्ट आप ख़ुद कर रहे हों उसको, ताकि नफ़े नुकसान के आप ख़ुद मालिक हों, ठीक है, ताकि आप किसी को ना ब्लेम कर सकें और ना आप जो है ना वो तंग हों खुद भी, ठीक हो गई। क्योंकि घर से बाहर जो होता है ना, जो मुल्क से बाहर होता है, सिर्फ वही ये बंदा ओवरसीज़ ही समझ सकता है कि उसके साथ मतलब उसके हालात क्या हैं, उसकी तंगी कितनी है, मतलब कितनी तंगी हो रही है उसको वहाँ पे। क्योंकि जब खाली जेब आप बाहर हो ना, पाकिस्तान हो तो गुजारा हो जाता है, वहाँ पे कोई गुजारा नहीं है। खैर अब तो पाकिस्तान में गुजारा नहीं होता, तो बाहर का आप खुद सोचें कि क्या हालात होंगे वहाँ पे, ठीक है। और बाकी यह है कि वो बंदा अब तक जलील हो रहा है। अब भी वो बेचारा जो है ना, मुझे 1-2 दिन कल भी मुझे फ़ोन आया था उसका, उससे पहले भी आया, वो कहता है यार नहीं हो रहा मामला, मुझे पूछ के बताओ वो बंदे आए हैं नहीं आए, तो वो इतना तंग हो रहा है। भाई ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोग इस तरह के फ्रॉडों से बचें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाएंगे और बड़ा आपको कहेंगे जी ऐसे है तो वैसे है, तो हम आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, हम आपको ऐसी नौकरी लगवा देंगे। ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। ये मेरी वीडियो देख के बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक भी करेंगे। वो हो सकता है कुछ लोग इससे जो है ना वो हों, इख्तलाफ भी करें, वो हर किसी का अपना होता है भाई, कोई इख्तलाफ करता है कोई इत्तेफाक करता है, बट ज़्यादातर लोग जो है ना अग्री होंगे मेरी इस बात से कि इस तरह के फ्रॉडियों से बचो भाई। हज़ारों दरम लोगों के उड़ा दिए इन लोगों ने, खुद जो है ना वहाँ पे मज़े कर रहे हैं और लोगों को इन्होंने जलीलो ख्वार करके रख दिया है।
इसलिए इन वीज़ों के चक्करों में और इस तरह के, जो भाई यहाँ नहीं ना काम कर सकता वो कहीं भी नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार मजबूरी सी थे, काम नहीं लभदा, इस करके बाहर चले गए। और भाई आप जो इतने लाखों वहाँ पे देने, वो लाखों इधर लगा लो ना, कोई सब्जी का काम कर लो, कोई फ्रूट का काम कर लो, कोई किसी और चीज़ का, स्क्रैप का कर लो, कुछ कर लो यार, कोई काम आपको कुछ भी नहीं मिलता, इतने निकम्मे हो आप, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको बड़ा अच्छा दिमाग दिया हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, तो आप लोग इधर ही रह के कुछ ना कुछ काम करें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग बाहर गए हुए हैं वहाँ पे हैं, और कोशिश करें वो अपना जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से भी दूर रहें, ठीक है। और जिनके रिश्तेदार जो है ना वो अगर तो उनको अच्छे से पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना किसी के आसरों में नहीं आना। जिसने आपको आसरा दिया ना, यकीन करें वो आपके हक़ में नहीं है, ठीक है। आसरे वाला बंदा जो है ना वो हमेशा जलील ही करता है, वो आसरों पे रखेगा आपको, फिर आप जलील होते रहोगे वहाँ पे, ठीक है। और बाहर कोई किसी को नहीं पूछता, कोई रिश्तेदार नहीं है, ये छोड़ दें, ज़हन से निकाल दें कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे बड़ी सपोर्ट करेगा आपको, कोई नहीं करता भाई, ठीक है। मैं खुद रह के देख के आ गया वहाँ पे, जितने अपने हैं बल्कि वो आपको सबसे ज़्यादा सांप की तरह डसेंगे वो आपको, और आपको आपके कपड़े भी उतार लेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो कहेंगे इनके पास जो कुछ है ना सारा कुछ हड़प कर लो इनसे, ठीक है। ये हाल है। इस वजह से मेरा मशवरा है कि जिनके पास पैसे हैं भाई, या तो अपने पैसे बचाओ या खुद से काम करो, ना कि नफ़े नुकसान के आप खुद जिम्मेदार हो, और देखभाल के कोई काम करो। अगर कोई जॉब है तो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर से दूर हो, अपने अपनों से दूर हो, ठीक है। बाकी हंसदे वासदे रहो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।